मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो अपनी आशीषों को लेने के लिए बारी बारी से आएं, उन सभी को यहाँ भेजें जिससे कि वो आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लेंगे भजन संहिता 32 साम 32, जहां लिखा है, क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया हो और जिसका पाप ढांप दिया गया हो। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तो दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी जुर्राहट बनती चली गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म न छिपाया और कहा यहोवा के सामने मैं अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा कि जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा। गुड्डी जी मेरे साथ जुड़ती हैं, माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके घरानों को। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और संपत्ति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत सी पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वे करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित तो मगन हो, और हे सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता 32 यानी साम 32 आपकी और मेरी आज की आशीष क्या लिखता है? क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया। इस आशीष को लेने के लिए आपका और मेरा परमेश्वर से जुड़ना अत्यंत आवश्यक है। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसका अपराध क्षमा किया गया। आज मैं और आप जब भी परमेश्वर के पास जाते हैं, विश्वास से जाइए, अपनी आशीषों को मांगिए, परमेश्वर आपकी आशीष को देगा। और वो कहता है उसका अपराध क्षमा किया हो और जिसका पाप ढांपा गया हो। परमेश्वर जिसके अधर्म का लेखा न ले, उससे ज्यादा भाग्यवान व्यक्ति नहीं हो सकता। अनुग्रह की इस आशीष में, या अनुग्रह की आशीष मेरे और आपके जीवन में दी गई है, इसकी वजह से परमेश्वर आपके और मेरे अपराधों को क्षमा करता है। बाइबल में बड़ा स्पष्ट लिखा है कि चाहे तेरे अपराध अर्गवानी या लाल रंग के हो, मैं उन्हें पीछे फेंक कर उनका स्मरण नहीं करूंगा। ये अनुग्रह की सबसे बड़ी आशीष है। नितिका जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, जिसका अपराध क्षमा किया और जिसका पाप ढांपा गया है। आज परमेश्वर हमारे अधर्म का लेखा नहीं लेता, क्योंकि मैं और आप संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास जाकर अपने प्रायश्चित को करते हुए अपनी आशीषों को लेते हैं। लिखा है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया, जिसका पाप ढांपा गया। क्या ही धन्य है मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। आज ये वो आशीष है जो प्रायश्चित के द्वारा मुझे और आपको मिलती है। न्याय के दिन मैं और आप क्या होते हैं? निर्दोष ठहरते हैं। जब परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारा न्याय करेगा तो हम निर्दोष ठहरेंगे और दाहिनी ओर होंगे। लिखा है कि मनुष्य अधर्म का लेखा न रहे और जिसकी आत्मा में कपट न हो।
जिसकी आत्मा में क्या ना हो, कपट ना हो। क्या बुरा लगता है परमेश्वर को? घमंड चढ़ी हुई आंखें और अनर्थ कल्पना करने वाला मन। क्या बुरा लगता है परमेश्वर को? परमेश्वर को बुरा लगता है कि मैं और आप किस तरह से अपने आप को परमेश्वर से अलग रखते हैं। आज परमेश्वर से जुड़िए। अनुग्रह की उस आशीष के अनुसार आपका अधर्म भी क्षमा होगा, आपका अपराध भी क्षमा होगा, आपका पाप भी परमेश्वर ढांप देगा और आपके अधर्म का लेखा भी परमेश्वर की ओर से नहीं आएगा। यह है अनुग्रह की आशीष का परिणाम। अनीता जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है कि जिसकी आत्मा में कपट ना हो। मैं चुप रहा, मैं चुप रहा। इजरा जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। भजन संहिता 32 आपकी और मेरी आशीष। साम 32 लिखा है, जब मैं चुप रहा तो दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं। जब मैं चुप रहा। आज परमेश्वर के सामने चुप रहिए। आज परमेश्वर के सामने चुप रहिए। परमेश्वर को अपनी बात कहकर चुप हो जाइए। बाइबल में लिखा है, ज्यादा बोलने से आपकी आशीष नहीं आ रही, क्योंकि परमेश्वर आपके मन को जांच रहा है। आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है। वो कहता है, मैं चुप रहा और दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई। आज परमेश्वर मेरी और आपकी स्थिति को जानता है। मुझे घर में घुसे हुए मात्र 5 मिनट हुए हैं। आते ही मैंने बाइबल को खोला, प्रार्थना की और इस आशीष को पाया। केवल 5 मिनट। लेकिन जब मैं चुप रहा तो दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गईं। जब मैं चुप रहा। परमेश्वर के सामने बोलिए, अपनी बात रखिए। ज्यादा मत बोलिए, लेकिन उतना तो बोलिए जिससे परमेश्वर को आपका दर्द पता चले, आपके तकलीफ पता चले। परमेश्वर सुनना चाहता है आपके मुंह से। आपकी आशीष भी परमेश्वर की ओर से तब आएगी जब आप परमेश्वर से कहेंगे, लगातार प्रार्थना करेंगे। जब मैं इसको चुन रहा था तो मेरे दिमाग में केवल एक ही शख्स था, एंड दैट इज गुड्डी जी। जब मैं इस पूरी चीज को चुन रहा था, मुझे एक ही चीज का ख्याल था सारे दिन कि परमेश्वर उसकी आशीष उसे दे। आज उसकी बेटी का भविष्य संकट में है, लेकिन प्रभु जानता है संकट से हमें उबारना भी, अधलोक की गहराई से हमें निकालना भी, विश्वास के साथ बढ़ाना भी। आज दिन में मुझे जब भी समय मिला, आई प्रेड फॉर गुड्डी जी सो दैट परमेश्वर उसके जीवन में दर्शन को स्पष्ट कर दे। परमेश्वर उसके जीवन में उस चीज को दिखा दे जिसे वो चाहती है। परमेश्वर की इच्छा उसकी बिटिया और उसके जीवन में पूरी हो। और उसने लिखा है कि मैं चुप रहा, तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। ऐसा नहीं कि परमेश्वर सिर्फ आपको आशीष ही देता है, कई बार ताड़ना भी पड़ती है। कई बार ताड़ना भी पड़ती है। लेकिन बाइबल में लिखा है तुम्हारा करहाना किस में बदल जाएगा? आनंद में। क्यों? क्योंकि तुमने परमेश्वर को चुना है। आज मुझे और आपको तकलीफ हो सकती है, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम्हें उतनी नहीं होगी, उतनी तकलीफ तुम्हें नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ अब भी है। तुम्हारी ताड़ना हो सकती है, लेकिन तुम्हें सजा नहीं देगा परमेश्वर। ले लो, तुम्हारी ताड़ना होगी, लेकिन परमेश्वर तुम्हें सजा नहीं देगा। सुधारने के लिए ताड़ना होती है, और मेरी तो लगातार हो जाती है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया को मैंने देखा, बड़े बड़े अपराध करते कोई सजा नहीं,
मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती, परमेश्वर तुरंत सजा देता है। मैं अक्सर अपनी मां से पूछा करता था कि उसने ऐसा किया, उसे कुछ नहीं हुआ, फलाने ने ऐसा किया, उसको कुछ नहीं हुआ, मुझे ही क्यों? मुझे हर बार एक ही बार हंस के जवाब देती थी मेरी मां कि बेटा, मैंने तुझे परमेश्वर से मांगा है, इससे तू अगर कुछ भी गलत करेगा, तेरी आशीष तुरंत सजा में कन्वर्ट होगी। मैंने संसार में पहली सांस लेने से पहले तुझे मांग लिया था, इसलिए। बहुत दिनों बाद ये बात समझ में आई कि मेरी मां ने मेरी आशीष को पहली सांस लेने से पहले मांग लिया था। जब मैं गर्भ से बाहर आ रहा था, तब डॉक्टर ने कहा था ये बच्चा शायद ना बचे। मेरी मां ने उसी वक्त प्रार्थना की थी, अगर बच गया तो ये परमेश्वर के लिए सेवा का कार्य करेगा। मुझे बहुत दिनों तक समझ नहीं आया कि कौन सी सेवा होनी मेरे साथ। मैंने काम बहुत किए, कन्वेंशंस की, चर्च में, यूथ में बहुत काम किया, सारे काम किए, लेकिन अभी तक मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं थी कि और कौन सी सेवा लेनी परमेश्वर ने। संगीता जुड़ती है, आशीष परमेश्वर की, बेटा आपको प्रभु आपको आशीष दे घराने समेत। और ऐसी स्थिति आई कि लॉकडाउन में परमेश्वर ने उस आशीष को खोला। जी, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर उस बच्ची को आशीष देगा। तन्वी से कहिएगा कि कल जब वो चर्च में जाए, उसका पूरा फोकस परमेश्वर से आशीष मांगने पर हो, क्योंकि उसके विश्वास की आशीष उसे आएगी, जैसे निखिल ने मांगी थी। उसके विश्वास की आशीष उसे आएगी। मैं इस बात के लिए आपसे कहूंगा कि शायद अक्टूबर या शायद नवंबर, एज अ फैमिली विल बी विथ यू। आपके परिवार में मैं होऊंगा और उस दिन की आराधना हम साथ करेंगे ऑनलाइन। मुझे नहीं मालूम मेरा अगला कदम कहां पड़ेगा, लेकिन ये मेरी सोच है, या तो अक्टूबर में या नवंबर में, विल बी विथ यू, हम आपके साथ होंगे विश्वास के साथ। तब बच्चों से मिलकर मैं बात करूंगा, तब हम अपनी आशीषों को साझा करेंगे, तब हम जानेंगे कि परमेश्वर ने किन किन आशीषों को आपके बच्चों को नवाजा है और कैसे वो अपने परमेश्वर की आशीषों से बढ़ रहा है। तन्वी से सिर्फ इतना ही कहिएगा, कल पूरा फोकस चर्च में परमेश्वर से मांगने पर रखे कि प्रभु इसके बाद जो मुझे करना है उस आशीष को मुझे दे प्रभु। इसीलिए लिखा है कि मैं रात दिन तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बन गई। परमेश्वर कई बार हमें ताड़ना देकर दबाए रखता है, क्योंकि हम पापी ही थे। सुधारने के लिए परमेश्वर कई बार ऐसे काम करता है। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मुझे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा मेरे साथ। शीतल जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। शीतल जी मेरी फेसबुक मित्र बनी, नहीं मैंने उनका फेसबुक खोला, दोनों बच्चों को देखा, आशीष है परमेश्वर की। घराना आपका आशीषित है, और विशेषकर आपकी मम्मी। लिखा है, मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। सोचिए, लिखा है, तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। तब जब मैं दबा दिया गया, जब मेरी आशीष मुझे लगा कि चली गई, मुझे करहाना पड़ा, मेरी हड्डियां दर्द करने लगी, तब मैंने अपना पाप प्रकट किया। तब लिखा, तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नहीं छिपाया। अधर्म नहीं छिपाया परमेश्वर ने। आज अपने अधर्म को खोल के रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर के सामने आप क्या हैं? बच्चे, परमेश्वर के लेपालक पुत्र। अपना धर्म खोल दीजिए, प्रभु मेरे से ही हुआ,
जानबूझकर हुआ, गलती से हुआ, लेकिन प्रभु मैं तेरे सामने अपने पाप प्रकट कर रहा हूं। दैट इज वाई रोमन कैथोलिक चर्चेज में कन्फेशन की बात है। अपने पापों को मान लो और क्षमा मांगो। प्रोटेस्टेंट चर्चेज में ऐसा नहीं है। प्रोटेस्टेंट चर्चेज में कहा है कि गुप्त में जाकर अपनी बात परमेश्वर से रख दो, अपना अधर्म कभी मत छिपाओ, क्योंकि बाइबल कहती सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है, इसीलिए लिखा है। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। क्या लिखा यहां? तब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म न छिपाया, और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। दिस इज द ब्लेसिंग। आज परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लीजिए, नो मैटर व्हाट। परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लीजिए विश्वास से, धन्यवाद से। कहिए परमेश्वर मैं तो पापी था, तूने मुझे चुना, मेरे मन को खोला, मेरी आशीषों के लिए मैं तेरे पास खड़ा हूं, लेकिन मेरा अधर्म तेरे सामने प्रकट हो। आस्क गॉड टू क्लेंस यू फ्रॉम हिज ब्लड। परमेश्वर से कहिए कि आप और मैं परमेश्वर के लहू से धोए जाएं। इसीलिए वो कहता है मैंने अपना धर्म नहीं छिपाया, जिससे आप पवित्र बने, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है। आप और मैं धोए जाएं, जिसके द्वारा मैं और आप आशीषों के साथ परमेश्वर के जीवन में खड़े हों। आज आपकी आशीष परमेश्वर से है। लिखा है तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। मानिए, तरसेम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मानिए आज परमेश्वर के सामने, खुलकर मानिए। गलतियां आपसे हुई, मुझसे हुई, विश्वास से अपनी आशीष को मांगना सीखिए, धन्यवाद से परमेश्वर से कहना सीखिए, प्रभु मेरी आशीष तू मुझे देगा। आज अपनी आशीष के साथ परमेश्वर के पास खड़े हो जाइए। और लिखा है और तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यू शुड हैव दिस रीअश्योरेंस इन योर लाइफ। ये आपका आश्वासन होना चाहिए परमेश्वर के साथ कि आपके अधर्म और पाप क्षमा हुए। अनुग्रह की आशीष है ये, अनुग्रह का हाथ है ये। अनुग्रह के द्वारा आप और मैं परमेश्वर से इन आशीषों को पाते हैं। विश्वास के साथ अपनी आशीष को लेकर परमेश्वर से बढ़िए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के द्वारा अपनी आशीषों को लेना सीखिए। लिखा है, ये आशीष मैं हमेशा यूज करता हूं। 6ठी आयत, लाओ मेरे को देना, फोन है। इस कारण हर एक भक्त तुझको ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। मुझे दे दो, फोन दे दो मुझे। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। एक सेकंड रुकिए। मैडम नमस्कार, मैं ऑनलाइन प्रीचिंग में, लेकिन आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। जैसे ही खत्म करूंगा मैं आपको फोन करूंगा, ठीक है? हाँ, मैं ऑनलाइन प्रीच कर रहा हूं मैडम। जैसे ही खत्म करूंगा वैसे ही मैं आपसे बात करूंगा। थोड़ा महत्वपूर्ण बात है। क्या लिखता है? इस कारण हर एक भक्त को ऐसे समय में प्रार्थना करनी चाहिए जब परमेश्वर मिल सकता है। मेरा प्रार्थना करने का समय बहुत विचित्र है। अक्सर मेरी नींद रात को टूटती है और मैं इस समय का सदुपयोग परमेश्वर से प्रार्थना करने में लगाता हूं। मैं याद करता हूं किस किस ने मुझसे ऑनलाइन सेशन में क्या क्या कहा। किस बच्चे ने, किस बड़े ने, किस बूढ़े ने मुझसे कहा कि मेरी आशीष को मुझे चाहिए। रात का वो समय, बिल्कुल सुनसान समय, एक सुई की आवाज भी ना हो, और ऐसे समय परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए
क्योंकि वो मिल सकता है। नितिका जी और शीतल जी की आशीष को मैं जानता हूं, दोपहर में बहनों का एक ग्रुप प्रार्थना करता है, एंड दैट इज द ब्लेसिंग। दोपहर का समय भी बहुत अच्छा है, जब सब लोग आराम करते हैं परमेश्वर से पुकारिए, जाके विश्वास से बैठिए परमेश्वर के पास, मांगिए परमेश्वर से आशीष, एंड दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है निश्चय जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। कितनी मुसीबत आ जाए। कोविड में आपने और मैंने देखा कि कितने लोगों के घर बर्बाद हुए, कितने लोग मर गए, कितने लोगों की आशीष चली गई, कितने लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन मैं और आप सुरक्षित रहे। क्यों रहे? क्योंकि हमने परमेश्वर को पुकारना सीख लिया है, हमने परमेश्वर से मांगना सीख लिया है, हम परमेश्वर से प्रार्थना करनी सीख गए हैं। इसलिए लिखा है कि निश्चय जल की बड़ी बाढ़ भी आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। वो तो आपको पता है, बाइबल पढ़ी है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, हमारा शरण स्थान परमेश्वर, जो अपने परों के नीचे हमें शरण देता है। और आप जब परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर किसी कीमत पर आपको नहीं निकालता, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो। आज तन्वी से भी यही बात कहिएगा। अगर वो बच्ची सुन रही है तो उस बच्ची से कहिएगा कि उसकी आशीष परमेश्वर से है, विश्वास से उस बच्चे की आशीष परमेश्वर से आएगी। एजा जी, आपकी बिटिया का नाम मैं जानता नहीं, मिला तो मैं कई बार उस बच्चे से, लेकिन मैं उसका नाम नहीं जानता हूं। मैं उसके लिए भी प्रार्थना करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छा बच्चा है आपका, गाता बहुत अच्छा है, मुझे कई बार मिला, कई कॉम्पिटिशन्स में मैंने उसे देखा, वो आपके अनुसार प्रचार भी करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इट इज अ गुड साइन कि आपका घराना परमेश्वर के साथ है। उस बच्चे का नाम प्लीज टाइप कीजिए, जिससे कि मैं उसके लिए प्रार्थना कर सकूं। लिखा है तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। चारों ओर परमेश्वर के दूत तेरी सहायता के निमित्त चारों ओर चले आएंगे, चारों ओर। दैट इज द ब्लेसिंग। रीता जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके घराने को। जोएना, मैं प्रार्थना करूंगा। जोएना को मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि अपनी आशीष के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेगी, हम भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन आशीष उसके विश्वास से आनी है। आशीष उसके जीवन में आपके विश्वास से, उसके विश्वास से आनी है। विल प्रे फॉर हर, पूरा ग्रुप हम प्रे करेगा तन्वी के लिए, जोएना के लिए। ये वो बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, मैं अपने बेटे जोशुआ को भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि उसके भी टेस्ट चल रहा है। अभी जो सबसे मुश्किल पेपर है उसके जीवन का, वो नहीं आया है, मैथ्स, जिससे डरता है वो। प्रार्थना कीजिएगा कि उसकी आशीष परमेश्वर उसे दे। लिखा है मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। इससे बड़ी आशीष नहीं हो सकती। मैं तुझे बुद्धि दूंगा। क्यों देगा परमेश्वर आपको और मुझे बुद्धि? क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। आप भय मानते हो परमेश्वर का, आपको परमेश्वर बुद्धि देगा। और सबसे बड़ी बात, ये वो आशीष है जो कम लोगों को मिली है। जिस मार्ग पर तुझे चलना होगा उसमें मैं क्या करूंगा? तेरी अगुवाई करूंगा। परमेश्वर आपके लिए मार्ग भी चुनता है। परमेश्वर आपकी आशीष भी आपसे को देता है। परमेश्वर आपको विश्वास से बढ़ाता भी है। केवल एक ही चीज तो मांगता है परमेश्वर आपका, समर्पण। एक और चीज आपसे परमेश्वर मांगता है, आपका समय। जिस दिन आप दोनों सीख गए देना, आपकी आशीष परमेश्वर से 110% आएगी, कोई नहीं रोक सकता। लिखा मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। इससे बड़ी आशीष हो सकती है कि परमेश्वर आपको सलाह दे? है इससे बड़ी कोई बड़ी बात हो सकती है कि परमेश्वर आपको सलाह दे? लिखा है मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा।
परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में होगी, वो आत्मिक आशीष है। वही स्वभाव आपको मुझे रखना है कि अपनी कृपा को दूसरों पर दृष्टि के साथ देना है, अपनी आशीषों को दूसरों को देना है, और परमेश्वर की सम्मति सुनकर लोगों को आशीष देना सीखिए। 9वीं आयत कहती, तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। ताकत तो बहुत होती घोड़ों और खच्चर में, लेकिन क्या चीज उनमें मिसिंग होती? समझ नहीं होती उनमें। बाइबल में किसी ताकतवर आदमी को परमेश्वर ने कभी आशीष नहीं दी। किनको दी? दीन लोगों को, कमजोर लोगों को, जिनकी कोई गिनती में नहीं थी, उन लोगों को। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ खड़े थे। उन्होंने परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में ली थी। वो जानते थे परमेश्वर की आशीषों को लेना। इसलिए लिखा है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो, मत बनिए। क्या करो? क्योंकि वो समझ नहीं रखते, समझ नहीं रहती उनमें। ताकत तो रहती है लेकिन समझ नहीं रहती। ऐसे लोग बहुत जल्दी भरमाए जाते हैं। शैतान उनको लालसा की तरह यूज कर लेता है, क्योंकि वो आपके शरीरों को बर्बाद करता है। सबसे पहले आपकी ताकत गलत जगह इस्तेमाल होती है और आप खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। लिखा है, उसकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है। परमेश्वर एक स्टेज के बाद क्या करता है? उनको रोकता है गलत काम करने से। लेकिन वो समझ आपको परमेश्वर से लेनी है, वो बुद्धि आपको परमेश्वर से लेनी है, वो कृपा दृष्टि आपको परमेश्वर से लेनी है। विश्वास के साथ बढ़िए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ चलिए। लिखा है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने का। ऐसे लोग कभी किसी के वश में नहीं आते। परमेश्वर ने बताया है कि कैसे रोकना है उनको। आज उन्हें चेक करिए, आज उनके लिए प्रार्थना कीजिए, आज उनके लिए बुद्धि की मांग कीजिए परमेश्वर से, जिससे कि वो रुके और गलत काम की तरफ ना बढ़े। लिखा है, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, होती तरह तरह की तकलीफें। एक खत्म दूसरी शुरू, दूसरी खत्म तीसरी शुरू, तीसरी खत्म चौथी शुरू। क्यों क्यों खत्म हो जाती है? दुष्ट को बहुत पीड़ा होती, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ नहीं रहता, परमेश्वर उसके सामने नहीं चलता, परमेश्वर उसकी हर जगह मदद के लिए नहीं खड़ा होता, इसलिए उसे बहुत पीड़ा होती है। लेकिन क्या लिखा है? जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो करुणा से घिरा रहेगा। परमेश्वर की करुणा उसको चारों ओर बचाती है, संभालती है, विश्वास के साथ बढ़ा के अपनी आशीषों को देती है। लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। हे धर्मियों, जब आपकी आशीष परमेश्वर से है तो आपको परमेश्वर धर्मी मानता है। ये धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं मगन हो। आपको और मुझे देखकर लोग खुश हो, जाने कि हम परमेश्वर की ओर से चलते हैं। और लिखा है, और हे सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। हे सीधे मन वालों, जिसकी आशीष परमेश्वर से है, वो इधर उधर कपट, छल और बुरी बातें नहीं सोचता। वो सीधे मन से परमेश्वर के पास जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी आशीष किसी और से नहीं आएगी। इसलिए वो अधर्म की, वो अपनी सारी परेशानियां खोल कर रख देता है और वो आशीष पाते हैं ऐसे लोग। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट सुना के खत्म करता हूं। जब मेरे फादर एसएसपी थे तो उनके एक एसपी साहब थे तो वो बेचारे पेंटिकॉस्टल बैकग्राउंड के, लेकिन विश्वास में बड़े मजबूत थे। उनके बच्चे को क्या हुआ? उनके बच्चे को पीलिया हुआ, और इस कदर हुआ कि लगभग वो मरने को था। हम सब ने, पिताजी ने, इसने, उसने क्या कहा, अरे यार डॉक्टर को दिखा दो। उन्होंने दिखाया भी, लेकिन उन्होंने कहा सर मेरा ज्यादा विश्वास परमेश्वर से है। पहली बार मैंने परमेश्वर के
हाथ को देखा। वो उसे एक चर्च ले गए एंड दे प्रेड फॉर 2 full days। गजानंद भाई जुड़ते हैं, वो उसे एक चर्च ले गए और 2 दिन तक पति पत्नी वहीं पर बिना कुछ खाए पिए प्रार्थना करते गए। जानते क्या हुआ? वो अपने बच्चे को सुरक्षित लेकर आए वापस। मौत के मुंह में था वो लड़का, सुरक्षित लेकर आए। एंड माई फादर, मेरे अपने पिता के वर्डिंग्स याद हैं मुझे। आई वॉज इन 10th क्लास एट दैट टाइम। मुझे अपने पिता के शब्द याद हैं, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से होता है। 2 दिन प्रार्थना की। न सिर्फ माँ बाप ने, उस बच्चे ने भी। हम हैरान थे कि कैसे पीलिया से वो बच्चा बच गया, सुरक्षित लौट आया। क्योंकि उनका कहना था कि हम किसी पर भरोसा नहीं करते सर, हमारी आशीष परमेश्वर से है। दे वर सो श्रूड। उन्होंने परमेश्वर से इतनी शिद्दत से मांगा, साउथ इंडियन लोग थे, इतनी शिद्दत से मांगा कि परमेश्वर ने चलकर आशीष दी। आज मैं और आप हार जाते हैं, मैं और आप मांगते नहीं परमेश्वर से, और मांगते भी तो अधूरे मन से। क्योंकि कईयों को तो लगता कि ये पूरा होगा क्या? होता है। लगातार मांगिए, इतना मांग लीजिए कि परमेश्वर को अपनी राय बदलने पड़े आपके बारे में। इतना मांग लीजिए, इतना परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, कि परमेश्वर को चल कर देनी पड़े। आज परमेश्वर के पास अधिकारी से जाइए, जिससे आपके अधर्म को क्षमा किया जाए, आपके अपराध को ढांपा जाए, आपके अपराधों का लेखा ना लिया जाए। आप भी अनुग्रह की आशीष खुली है। और ऐसे टाइम पर अगर आप और मैं किसी और जगह व्यस्त हैं तो हम अभागे हैं। अपने घराने को परमेश्वर से जोड़िए, विश्वास की आशीष से जोड़िए, धन्यवाद के साथ जोड़िए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे बच्चे की आशीष मुझे दे। देखिए, आज मैं फिर आपसे ये कह रहा हूं, आप और मैं आज अगर अच्छी स्थान पर हैं, हमारे परिवार की आशीषें हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो ये आपकी आशीष नहीं है। हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दीज थिंग्स। ये आपकी आशीष नहीं है, आपके पितरों की आशीष है। क्योंकि परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधकर ये आशीष आपको दी है। आज आप जो करोगे वो आपके संतान की आशीष है, क्योंकि ये वाचा परमेश्वर आपसे बांधेगा आपके बच्चों के लिए। आज अगर कुछ गलत कर रहे हो, रोक जाओ, क्योंकि यहोवा के दिए हुए भाग आपके बच्चे आपके घर में हैं। सोचिए, अगर उनको नुकसान पहुंचेगा तो आप किस आशीष के लिए परमेश्वर के पास खड़े हो? कौन सी आशीष आपके जीवन में है? जस्ट थिंक अबाउट इट। विश्वास से अपनी आशीष को लेना सीखिए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर से बढ़ना सीखिए। परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरी आशीष आपके साथ है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, विशेषकर तन्वी और जोएना को जिनके एग्जाम है, विशेषकर जोशुआ को जो भी एग्जामिनेशन दे रहा है। आइए प्रार्थना करें इन बच्चों के लिए। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अपने घरानों के लिए, अपने बच्चों के लिए। हमारी आशीष हमारे बच्चों से है प्रभु। उन बच्चों को आशीषित करें प्रभु, उनको विश्वास से बढ़ना सिखाएं, उन्हें धन्यवाद देकर अपनी आशीषों को लेना सिखाएं। उन्हें सिखाएं कि वो अपनी आशीषों को आपसे ले सकें, और न सिर्फ लें बल्कि उन पर चलकर लोगों को दिखाने वाले हों कि जो परमेश्वर के हैं। परमेश्वर हर भली वस्तु को उनके जीवन में देता है। तन्वी को आशीष दे प्रभु। कल चर्च के बाद उस बच्चे को जाना है, सुरक्षित ले जाएं, अपनी बुद्धि से परिपूर्ण करें, क्योंकि वह प्राथमिकता आपको देकर आ रही है प्रभु। पहले वो आपके चर्च में है, आपके भवन में खड़ी होगी वो लड़की। उसकी बुद्धि को खोल दे प्रभु, उसकी आशीष को उसे दे। जो कुछ उसने पढ़ा है, जितना पढ़ा है, उसके थोड़े किए पर आपकी बहुत आशीष हो प्रभु। वो बच्ची कईयों के लिए आशीष का कारण ठहरे।
अपने घराने की आशीष रहे। और जब वो लौटती है तो कहती हुई आए कि परमेश्वर ने कितने बड़े और अच्छे काम उसके जीवनों में किए हैं। जोएना के साथ हो प्रभु, एक अच्छी आपकी परिवार की बेटी जो एक बहुत अच्छे गाती भी है। एजरा जी के अनुसार वो प्रीच भी करती है। प्रभु आपने अपनी आशीषों से परिपूर्ण किया उस घराने को, उस घराने के पहलौठे बेटे को आपने अपनी सेवा के लिए चुना। उस छोटी बच्ची को भी अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें प्रभु। जोएना की आशीष उसे दें प्रभु। जब रिजल्ट आता है तो हम खुश हों कि जैसा हमने मांगा था उससे बढ़कर आपने दिया प्रभु। जोशुआ की मदद करें प्रभु। वो बच्चा अभी परमेश्वर के साथ बढ़ना नहीं सीखा है, चंचल है, छोटा है, लेकिन अपने तरफ खींचे, बांधे, अपनी आशीष को लेना सीखे, आपको धन्यवाद देना सीखे, विश्वास से बढ़ना सीखे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। विश्वास की आशीष आप सभी के साथ रहे। आज रात भर आप परमेश्वर के साथ बने रहें, सुरक्षित रहें। कल सुबह सब्त का दिन है। कल सुबह हम जल्दी मिल रहे हैं लगभग 7:30 बजे। आई विल बी जॉइनिंग यू फॉर अ न्यू सेशन इन फैमिली ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्री। एक नई आशीष के साथ परमेश्वर के साथ हम जुड़ेंगे। आप सबों को शुभ रात्रि और आप सभी को जय मसीह की।